Good morning. I am cardiovascular and thoracic surgeon, uh, and I have been invited today for presenting a small talk on COVID-19 and its implications on cardiovascular system. This coronavirus are a family of single-stranded enveloped RNA viruses, and they infect many animals and species and humans also, and they have got multiple types, out of which they have higher pathogenicity types जिनकी विरुलेंस ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं, वो है एक तो सार्स कोरोना वायरस, एक है मर्स कोरोना वायरस, जिसका लास्ट अपन ने एपिसोड देखा ही था 2012 में, and the current virus is called as the novel SARS coronavirus 2. So the current pandemic is of this coronavirus 2 pandemic, एंड इसका जो ट्रांसमिशन है दैट इज बेसिकली क्रॉस स्पीशीज ट्रांसमिशन होता है. करेंटली ये वुहान में था दिसंबर 2019 में, एंड इट वेंट फ्रॉम बैट्स टू ह्यूमंस. एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस अ शॉर्ट अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी कि ये कहाँ जाके किसको इन्फेक्ट करता है. तो बेसिकली एज वी ऑल आर अवेयर बाय नाउ कि इट बेसिकली अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारी बॉडी का श्वसन तंत्र है उस पे ये इन्फेक्ट उसको करता है सबसे पहले. उसके लिए इसकी एक प्रीडायलेक्शन होती है, एंड ये स्प्रेड करता है बाय ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन. नाउ व्हेन आई से ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, इसका मतलब ये है कि जब हम बोलते हैं, हम हमारे मुंह से थोड़ा सा सलाइवा की ड्रॉप्स होती हैं, वो थोड़ा 60-70 थोड़ा सा दूर जाती हैं एंड मीटर्स तक, और वो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस होते हैं वो निकलते हैं, जो वो दूसरे आदमी के फेस पे जाते हैं. दूसरे आदमी के फेस से ये ग्लूकस मेम्ब्रेन्स के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाते हैं. ग्लूकस मेम्ब्रेन्स मींस नोज, ईयर्स एंड माउथ, उनके थ्रू ये जाते हैं, और ये फिर इनकी इन्फेक्टिविटी जो होती है वो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होती है. अब कोरोना वायरस के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देने के बाद मैं चाहूंगा कि इसके कार्डियक मैनिफेस्टेशंस, जो कि मेरा टॉपिक है सिंस आई एम अ कार्डियक सर्जन एंड कार्डियोलॉजिस्ट, तो मैं डिस्कस करूं. कार्डियक मैनिफेस्टेशंस बेसिकली हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पेशेंट्स जिनके एस्टेब्लिश कार्डियक रिस्क फैक्टर्स हैं, जो कि स्मोकर्स हैं, जिनका लिपिड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या फिर जिनमें एस्टेब्लिश कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, जैसे कि जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जो पेशेंट वॉल के पेशेंट हैं, जिनका वॉल सिकुड़ा हुआ है हार्ट का या डायलेटेड है, या जो ऑलरेडी हार्ट फेलियर में है, वो पेशेंट्स की जो वल्नरेबिलिटी होती है इस डिजीज को सफर करने की, कोविड-19 की, वो बहुत ज्यादा होती है. और उनमें बहुत ही सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज देखा गया है विद अ वर्स्ट क्लिनिकल आउटकम, आई मस्ट से. तो ड्यू टू दिस कोविड-19 का जो इम्पैक्ट होता है कार्डियक पेशेंट्स में, वो बहुत ज्यादा रहता है. अब बेसिकली मुझे अब आपको ये जो कार्डियक पेशेंट्स में क्या क्या डिजीज होती है इसके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ. कोविड-19 एक पेशेंट में जब आता है जो कि ऑलरेडी कार्डियक पेशेंट्स है, तो वो क्या करता है, एक सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स सिंड्रोम करता है. तो जो सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स सिंड्रोम होता है, उसकी वजह से जो कार्डियक मसल है, जिसे हम कार्डियक मायोसाइट्स कहते हैं, वो डैमेज होती है. वो जब डैमेज होती है तो उसकी वजह से सबसे पहली इम्प्लीकेशन जो हार्ट पे होती है उसे मायोकार्डाइटिस हम कहते हैं, जो कि विच इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द कार्डियक मसल, यानी कि मायोकार्डाइटिस, तो वो होती है. और इस कार्डियक जो मायोकार्डाइटिस इसकी वजह से हो रही है, इसका सबसे पहला इम्प्लीकेशन हमने मर्स के अटैक में देखा था, जो कि मर्स का जो एपिडेमिक आया था चाइना में, उसमें भी यही था. उसमें भी मायोकार्डाइटिस मोस्ट कॉमन थी. ट्रीटमेंट मायोकार्डाइटिस के लिए हम लोग कहते हैं कि स्टेरॉइड्स देना चाहिए, बेसिकली मिथाइलपेडनिसोलोन जो मिलता है, बट स्टेरॉइड्स हम लोग अवॉइड करते हैं बिकॉज इट हैज अ पोटेंशियल रिस्क. लोग कहते हैं कि इट हैज अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ इंक्रीज्ड वायरल शेडिंग, यानी कि आपके रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस में जो वायरल लोड होता है वो और बढ़ जाता है स्टेरॉइड लेने से, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए. रिसेंटली हमने देखा कि जनवरी में एक 47 ईयर्स ओल्ड फीमेल थी लंदन में, जो कि उसको मायोपेरिकार्डाइटिस डायग्नोस हुआ था, यानी कि उसकी मसल तो इन्फ्लेम थी ही, मायोकार्डाइटिस भी था उसको, लेकिन उसको पेरिकार्डाइटिस भी था. अब पेरिकार्डाइटिस क्या होता है कि हार्ट के ऊपर एक झिल्ली होती है कवरिंग, वो झिल्ली हो गई थी, तो वहां से जो फ्लूइड था वो उसके हार्ट के अराउंड कलेक्ट हो गया.
तो उस लेडी को हमने पेरिकार्डियल टैपिंग करके, यानी कि पेरिकार्डियल सेंटेसिस जो प्रोसीजर कहते हैं, जो कि इंजेक्शन से फिर वो फ्लूइड निकालते हैं, वो निकाला था। तो ये एक एपिसोड था। शी वाज द 47 इयर्स ओल्ड लेडी इन लंदन विद अपेरेंटली नो रिस्क कार्डियक फैक्टर्स। उसके पास कार्डियक रिस्क फैक्टर थे ही नहीं। अब हम आते हैं सेकंड कार्डियक मैनिफेस्टेशन पे, जो कि है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर हम सब जानते हैं, बेसिकली हार्ट की मसल का फेल होना और धीरे धीरे हार्ट का रुकना। नॉर्मल हार्ट हम सब में 60 to 70% रहता है जो उसका इजेक्शन रहता है, लेकिन कम होते होते हार्ट फेलियर में वो 35% 25% हो जाता है। अगर वो 35% से बिलो है तो हम उसको सीवियर हार्ट फेलियर बोलते हैं, यानी कि उस आदमी का जो हार्ट है वो अपनी कैपेसिटी के 30% काम कर रहा है। कोरोना वायरस कोविड-19 डिजीज में दो तरह के हार्ट फेलियर देखने आए हैं। एक तो है न्यूली डायग्नोस्ड कार्डियोमायोपैथीज, जो कि नई डायग्नोस्ड है, एंड सेकंड इज एक्यूट ऑन क्रोनिक हार्ट फेलियर, यानी कि आपको पहले से हार्ट फेलियर है लेकिन उस पे एक्यूट हमने सुपर इम्पोज कर दिया है कोरोना वायरस की वजह से, तो मतलब आपको और वर्सन हो गए आपके सिम्टम्स। इसका जो ट्रीटमेंट है, अपने को बेसिकली ट्रीटमेंट से पहले मैं चाहूंगा कि हमें क्या देखना चाहिए। हमें पेशेंट्स को देखना चाहिए कि उसके कोई राइट हार्ट फेलियर का साइन नहीं है, क्योंकि देखिए हार्ट और फेफड़ा ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। फेफड़ा जो है वो खून जो है वो प्यूरिफाई करके हार्ट में देता है और उसके बाद में हार्ट उसको पूरे शरीर में भेजता है। तो अगर राइट हार्ट फेलियर है, यानी कि जो हृदय का वो हिस्सा जहाँ से फेफड़ों में खून जा रहा है वहां पे ही फेलियर हो रहा है कोरोना वायरस की वजह से, तो फिर हमें उसके सिम्टम्स देखने पड़ेंगे, जैसे कि लिवर में सूजन, जो हमारी जो ये जेवीपी रहती है यहाँ पे नस, उसमें सूजन, पैरों में सूजन, तो वो हमें देखने चाहिए। और ये बेसिकली होता है हाइपोक्सिया, जो कि ऑक्सीजन की कमी होती है, और जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है इन पेशेंट्स में कोविड-19 की, उसकी वजह से। मैनेजमेंट मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इसमें करंट हार्ट फेलियर गाइडलाइंस के हिसाब से हम मैनेज करते हैं कि उनको कम नमक खाने को बोलते हैं, एंटी फेलियर मेडिसिन चलती हैं, और धीरे धीरे करके उनका हम कोशिश करते हैं। आजकल नई दवाइयां भी आ गई हैं जिससे कि हार्ट का जो इजेक्शन होता है, जो पंपिंग है, वो थोड़ी बढ़ जाती है, तो वो हम देते हैं। अंतिम जो कार्डियक मैनिफेस्टेशन है वो है एरिथमिया। एरिथमिया का मतलब सामान्य भाषा में हृदय की धड़कन का कभी एकदम से बढ़ जाना, कभी एकदम से कम हो जाना। तो उसके लिए हमें जो कार्डियक जो एरिथमियास होते हैं उसकी वजह कोविड-19 की बहुत सारी वजह है, तो उसमें से जो मेजर 4 वजह मैं आपको बताता हूँ। एक तो है हाइपोक्सिया, यानी कि सांस की कमी, उसकी वजह से खून जो अपने हृदय की धड़कन है कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। दूसरा है वर्सनिंग ऑफ द कोरोनरी परफ्यूजन, यानी कि जो हमारे कोरोनरी आर्टरी होती है जो कि हृदय को खुद को ब्लड सप्लाई करती है, उसमें खून का बहाव कम हो जाता है। तीसरा है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हार्ट की खुद की मसल डैमेज होती है कोरोना वायरस की वजह से। चौथा है सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स सिंड्रोम, जो कि कोविड-19 पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है, सूजन करता है। पांचवा है जो मेडिकेशंस का इफेक्ट जो कि अपन कोविड-19 में देते हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन और क्लोरोक्विन, तो ये क्या करता है, ये ईसीजी की जो अपनी इंटरवल होती है वो बढ़ा देता है, तो उससे हार्ट अपना खुद से स्लो हो जाता है। और ये हमने देखा भी है एक इटालियन पेशेंट में, जो कि यहाँ पे कार्डियक मैनिफेस्टेशन से उसको फोर्टिस में एडमिट रहना पड़ा था। कोविड-19 खुद से क्या करता है, वो अपने इंटरेक्शन की वजह से वो पोटेशियम की कमी करता है शरीर में। तो जब वो पोटेशियम की कमी करता है, तो पोटेशियम हमारे शरीर का एक बहुत ही मेजर इलेक्ट्रोलाइट है जो कि हृदय की धड़कन को रेगुलेट करता है। कोविड-19 पोटेशियम की कमी करके और हृदय की धड़कन को कम और तेज कर देता है, जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले वही कि बॉडी में जो अपना इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी ऑप्टिमाइज करें उसको, और जो पोटेशियम की कमी है उसको अपन नारियल पानी से पूरा कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉल भी है। दूसरा, जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं उनको अपन अवॉइड करें। ट्रिगर फैक्टर्स यानी कि जो दवाइयां हैं, अगर आपको कोविड है तो वो जो दवाइयां जो कि आपकी ईसीजी को प्रोलॉन्ग कर रही है इंटरवल को, वो आप देखें, उनको न लें। तीसरा है रेगुलर ईसीजी मॉनिटरिंग उन पेशेंट्स में जिनमें एरिथमिया ऑलरेडी मिला है कोविड की वजह से। लास्ट में कार्डियक मैनिफेस्टेशंस के अलावा मैं एक छोटी सी चीज आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि हम ये जनरल पब्लिक को भी टारगेट करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पेशेंट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात यही है कि आप जो है एक पेशेंट से जो कि ऑलरेडी डायग्नोज्ड है विद रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, उनसे अवॉइड करें क्लोज कॉन्टैक्ट। दूसरा है हैंड वॉशिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रिंसिपल है वो सर्व जगह मान्य होना चाहिए, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन का जो स्प्रेड है वो बहुत कम हो जाता है, तो हमें वो ध्यान रखना चाहिए। और पेशेंट्स जो कि ऑलरेडी हाइपरटेंसिव हैं, कार्डियक ट्रांसप्लांट के पेशेंट, इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट्स,
जिनको ड्रग्स ले रहे हैं या कीमोथेरेपी पे, वो अपना खास तौर पे ध्यान रखें और इस समय बाहर ना निकलें। अंत में मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और ये वीडियो फेसबुक पे और अन्य माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, वो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल पूछ सकते हैं। ये वीडियो ज्ञान के लिए ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेगा, तो आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू।